हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो स्टार्ट करता है। अगर कोई साहित्य मारवाड़ी भाषा में है तो उसे डिंगल कहेंगे, और अगर कोई साहित्य राजस्थानी के ब्रज भाषा का मिश्रण है तो उसे पिंगल साहित्य कहेंगे। तो अभी रीट बेंच में आया था कि यानी कथन उसमें आया था, 4 ऑप्शन में आया था कि कौन सा सही है। तो पिंगल साहित्य में ब्रज भाषा का मिश्रण है, ऐसा आया था। पिंगल साहित्य में ब्रज भाषा का मिश्रण है, तो ये सही है, क्योंकि पिंगल भाषा में राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण है। अब आता है, वीर सतसई ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। एक वीर सतसई सूर्यमल द्वारा है, लेकिन इस ऑप्शन में सूर्यमल नहीं लिखा हुआ, तो क्या आएगा, नाथूराम मैयारिया। नाथूराम मैयारिया, इन्होंने भी वीर सतसई ग्रंथ की रचना की। अब आता है, राजस्थान में रामायण की रचना। राजस्थान में रामायण की रचना महोजी गोदारा ने की। राजस्थान में रामायण की रचना महोजी गोदारा ने की। अब आता है, विजयपाल रासो, जो कवि नल ने लिखा है। यह पिंगल साहित्य है। इसमें करौली के शासक विजयपाल यादव का वर्णन है। विजय यादव ने नल सिंह को हिडोन नगर वे 1000 गांव दिए थे। विजयपाल यादव ने नल सिंह को ये ग्रंथ लिखा था, विजयपाल रासो। आगे है संगत रासो। संगत रासो ये भी आया था, ये रीट मेंस में आया था, यानी मिलान करने वाला। तो संगत रासो, तो मैंने ऐसे याद रखा था, गे से बीच में गे है तो गिरधर आशिया। संगत रासो गिरधर आशिया, यह डिंगल साहित्य है। इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। अब आता है, परमाल रासो, जगनीक ने लिखा है, और आला और उदल का वर्णन है। ये सेना नायक है, आला और उदल उनका वर्णन है। अब आता है, छत्रपति रासो। छत्रपति रासो, तो मैंने ऐसे याद किया, काशी 6 से काशी छगानी। काशी छगानी, इसमें बीकानेर के शासकों का वर्णन मिलता है, और वह बीकानेर के वो एक युद्ध था, मतिरेरी राड़, जो इसी ग्रंथ में मिलता है। छत्रपति रासो, लेखक है काशी छगानी। अब आता है, प्रताप रासो। प्रताप रासो जाचक जीवन, इसमें अलवर के शासक प्रताप सिंह का वर्णन है, तथा अलवर की स्थापना का भी वर्णन है, किसमें, प्रताप रासो में। और यह इसका जाचक जीवन का ग्रंथ है। अब आता है, हमीर रासो। हमीर रासो 3 जनों ने लिखा है, तो ऐसे याद रखोगे। देखो, हमीर रासो शारंगधर ने लिखा है, पिंगल साहित्य है और 14वीं शती का ग्रंथ है। हमीर रासो जोधराज ने भी लिखा है, अहिरवाटी में लिखा है, और 18वीं सदी का ग्रंथ है। और एक हमीर रासो कवि महेश के द्वारा लिखा गया, तो 3 हो गए। हमीर रासो शारंगधर, जोधराज, कवि महेश। शारंगधर 14वीं सदी में, और जोधराज है जो 18वीं सदी में। अब आता है, राम रासो माधोदास ददीवाड़िया। राम रासो ग्रंथ की रचना किसने की, माधोदास ददीवाड़िया ने। यह राम कथा पर आधारित है। और राजस्थानी में रामायण किसने लिखी, महोजी गोदारा ने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में। तो राजस्थान में रामायण किसने लिखी, महोजी गोदारा ने लिखी। शत्रुसाल रासो कवि डूंगर सिंह, और बुद्धि रासो जलय कवि। शत्रुसाल रासो कवि डूंगर सिंह, और बुद्धि रासो जलय कवि। अब आता है, पद्मनाम। यहाँ से पद्मनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। पद्मनाम ये जालोर के अखीराज सोनगिरा के दरबारी विद्वान थे। किसके, जालोर के अखीराज सोनगिरा के दरबारी विद्वान थे। इनके ग्रंथ है, कान्नड़ देव प्रबंध, वीरम देव सोनगरारी बाता, और हमी रायण। अब है, राव जेत सिरो छंद, कवि बीटू सूजा ने लिखा। राव जेत सिरो छंद किसने लिखा, कवि बीटू सूजा ने लिखा। डिंगल साहित्य है, और बीकानेर के शासकों की जानकारी इसी ग्रंथ में मिलती है। इस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। इसी ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो कौन से ग्रंथ में, राव जेतसिरो छंद में। और किसने कहा है, बीटू सूजा। बीटू सूजा ने कहा है लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद आता है, कर्मचंद वंशोत्कीर्तम काव्यम। यह है, देखो, कर्मचंद राय सिंह का दरबारी विद्वान था, और कर्म सिंह ने
जय सोम को शरण दी थी। तो जय सोम ने ग्रंथ लिखा था करमचंद वंशोत कीर्तम काव्यम। ऐसे याद रखना, करमचंद राय सिंह का दरबारी विद्वान था और राय सिंह ने करमचंद ने जय सोम को शरण दी थी, इसीलिए जय सोम ने लिखा था करमचंद वंशोत कीर्तम काव्य ग्रंथ लिखा, जय सोम द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में बीकानेर के शासक लूणकरण की तुलना कुंती पुत्र कर्ण से की गई, कुंती पुत्र कर्ण से की गई। अब आता है ये एक और पढ़ लेते हैं, हमीर मान या मदमर्दन। तो हमीर मान या मदमर्दन इसके लेखक है जय सिंह सूरी। इस ग्रंथ में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इस ग्रंथ में जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। और भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में हुआ। किसके मध्य? जेत्र सिंह इल्तुतमिश के मध्य। और इसमें इस युद्ध में जेत्र सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमीर मान और मदमर्दन इसके लेखक है जय सिंह सूरी। और इसमें किसका वर्णन है? भूताला के युद्ध का वर्णन है। भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जेत्र सिंह इल्तुतमिश, तय आ रहा दोनों में, जेत्र सिंह इल्तुतमिश, भूताला का युद्ध 1227 में। बालक और मदन जेत्र सिंह के सेनापति थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।